नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सिंघिया घाट रेलवे स्टेशन परिसर में। सबसे पहले ये झंडा दिखा दीजिएगा, क्योंकि चौक पर हमें झंडा नहीं दिख रहा था। एक दो ही झंडा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लाल झंडा की जो है यहाँ पे विधायक जी हैं और झड़ी लगी हुई है। और अभी बता दें आपको कि बिहार अधिकार यात्रा पर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो आने वाले हैं। और चलिए आज जानते हैं विधायक जी से कि इसका क्या उद्देश्य है और इस यात्रा से जनता को क्या लाभ मिलने वाला है, कार्यकर्ताओं को क्या उत्साह मिलने वाला है, आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने वाला है बिहार में। नहीं, आप अभी से ठीक 2 महीने बाद चुनाव हो जाना है। 24 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरा होना है। बिहार के अंदर जो है चुनाव को हाईजैक करने की जो कोशिश किया था, वोट चोरी करने का, तो उसके खिलाफ एक लंबी यात्रा निकली। लेकिन उसके बाद जिन जिलों में नहीं गया, उन जिलों में जो है नेता प्रतिपक्ष उन जिलों को फिर से निकले हैं वो टच करने के लिए। और आज जो है उसी बिहार अधिकार यात्रा उनका जो अपना है उसमें वो निकले। उसका मकसद है कि बिहार के लोगों को जागरूक करना कि आपका जो हक है उस हक की रक्षा कीजिए। और इसीलिए इस यात्रा पर वो निकल करके, हमारा ख्याल है कि 17 को वो निकले हैं और 20 को कोई 7-8 जिला को कवर करते हुए वो पहुंचेंगे। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर सिंघिया चौक पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम है, फिर उनका अंगार में है और आज का आखिरी कार्यक्रम समस्तीपुर में है। उनके तरफ से मुझे भी मतलब इसमें इनविटेशन मिला कि आपको रहना है। तो हमारे इनविटेशन का मतलब है कि हमारे रहने का मतलब सिर्फ हमारा नहीं रहना है, पार्टी को रहना है जी। तो इसीलिए हमारी पार्टी के लोग अपना नाम, अपना झंडा, अपना सिंबल छोड़ करके नहीं जाता। तो सभी लोग अपने हमारे जो साथी हैं तो उसमें शिरकत करने के लिए वो आए हैं। अभी यहाँ पर स्टेशन पर इसीलिए है कि उनके आने में देर है। स्टेशन पर बारिश की वजह से पानी लगी हुई है, तो बहुत ज्यादा देर पानी में रहना थोड़ा कठिन होगा, लोगों के पैर में वो हो सकता है दिक्कत। तो इसीलिए यहाँ पर है। जब नजदीक रोसड़ा वो आ जाएंगे तो यहाँ से हम लोग वहां चले जाएंगे। हम समझते हैं कि इस यात्रा से बिहार की खास करके युवाओं के अंदर जो प्रेरणा मिलेगी और तमाम गरीब, किसान, मजदूर, दलित लोग जो हैं उनके हक और हकूक की जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ उनको उठ खड़ा होने का पूरी तौर पर जो ताकत मिलेगी और वो प्रेरित होकर के निश्चित तौर पर बिहार को इस बार बदलने के लिए वो आगे बढ़ेगा। और बिहार में बेशक इस बार महागठबंधन की सरकार जो है वो बनेगी। क्या लग रहा है कि मतलब ये तो बिहार लेवल की एक क्वेश्चन है, मतलब तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं क्या, या ये गठबंधन पर डिपेंड करता है? नहीं, देखिए ये सब चीज अंडरस्टूड है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बनी है उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो इसके नेता का चुनाव हो चुका है, समझे। अब शब्द जाल में जो है आप प्रेस वाले लोग जो उलझाना चाहते तो उसमें उलझे बिना मैं कह रहा हूं कि आप इसको मानिए कि इंडिया ब्लॉक का चेहरा जो है ना तेजस्वी प्रसाद यादव ही है। इसके सिवा जो है ना बाकी सब सहयोगी। क्या लग रहा है कि मतलब किन किन बिंदुओं को जो है टच करते हुए, मतलब ये बिहार अधिकार यात्रा किन किन बिंदुओं को टच करते? नहीं, बिंदुओं मतलब है कि कहां से वो चले और कहां तक गए, और इसमें मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका उद्देश्य है कि पहली चीज है कि बिहार के अंदर जो आज बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो गया है, कानून का राज अब कहीं नहीं है। दूसरी बात आप जान लीजिए, बिहार में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, 11 लाख के करीब पद जो है सो रिक्त है, लेकिन सरकार भरने के नाम पर कुछ जो है खाना पूरी करने की बात कर रही है। रिक्त भरने के बजाय कहती है कुछ पैसा आप महीना में ले लीजिए, साल में ले लीजिए। अरे पैसा देने की बात जो कर रही है ये बिल्कुल एक तरीके से वोट के लिए वो लुभावने कुछ काम कर रहे हैं और इसकी जरूरत नहीं। और इसी के लिए जो है माँ बहन योजना जो है 2500 रुपया महीना, फिर जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो जो है आप जानते हैं उसके लिए उन्होंने किया है ऐलान। फिर उसके बाद जो है सबको एक साथ बैकलॉग जो खाली पद है उसको भरने की बात को करके, और उसके बाद जो है
पढ़ाई के लिए जो कोई भी जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी पूरी व्यवस्था बिहार के अंदर होगी। और सबसे बड़ी चीज जो है, इस बिहार के अंदर जो है पलायन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए बिहार में जो है ना, जो इंडस्ट्री उद्योग जो है वो अपनी क्षमता पर विकसित करने की बात जो है यहाँ पर ये इंडिया ब्लॉक पे किया है, और उन्हीं नारे को लेकर के वो अभी घूम रहे हैं। अच्छा, मतलब वोट अधिकार यात्रा मतलब राहुल जी का था, सेम टू बिहार यात्रा, क्या ये अंतर है या दोनों? उनके अंतर है। अंतर इसीलिए है कि वो फेज था एसआईआर का फेज खत्म हो गया, तो अब वोट का जो है वो बचाने का बात खत्म हो गया। तो जब वो वोट के एसआईआर का हो गया, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का था, वो टाइम जब खत्म हो गया तब उसको लेके घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई कैंपेन पर निकलने के लिए लंबी कैंपेन पर कोई नाम चाहिए, और उसके लिए हम समझते कि उन्होंने जो नाम रखा वो सही नाम रखा। अच्छा, बार बार देखते हैं, चाहे वो कोई स्ट्रीम मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जगह मतलब नेता प्रतिपक्ष को सुने हैं, उन्होंने कहा, उनके मुंह से भी सुने हैं कि वो बोलते हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इसमें कितनी मतलब आप कैसे सोचते? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर सदन में मेरा आप देखे होइएगा, क्योंकि लाइव चलता है सदन का, तो मैं एक बार उनसे पूछा कि आपने स्कूल के टाइमिंग के बारे में, क्योंकि पाठक जी थे बिहार के जो है उस समय में शिक्षा विभाग के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उस समय उन्होंने निकाल दिया 9 बजे से क्लास होगा, टीचर को 8:30 बजे जाना है और वो 5 बजे तक चलेगी। इसके खिलाफ में बिहार में शिक्षकों के अंदर नाराजगी थी और विद्या शिक्षा से जुड़े लोगों के अंदर भी, और दूसरा है कि एनसीईआरटी का जो रूल्स है उसके खिलाफ था। और सदन में इसको जब मैं उठाया था तो उन्होंने मेरे ही सवाल पर उन्होंने घोषणा कर दिया कि नहीं, कल से लागू होगा कि 10 बजे जो है ना क्लास लगेगी और 4 बजे क्लास ओवर होगी। टीचर को जो है 9:45 में पहुंचना है और 4:05 के बाद जाना है। नतीजा क्या हुआ कि उस दिन उनका सदन में बयान और रात में जो है फिर पाठक जी का लेटर निकल गया कि नहीं, सबको जो है 8:30 बजे पहुंचना पड़ेगा, ये लेटर है। और इसको जब दूसरे दिन फिर मैं सदन में उठाया कि आप जरा ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि विधायिका बड़ी है कि कार्यपालिका बड़ी है, ऊपर कौन है, क्या विधायिका के ऊपर कार्यपालिका है? अगर वो ऊपर है या दोनों की अपने अपने जो जगह है, स्पेस है, तो आप ये बताइए कि सीएम ऊपर है कि डिप्टी से ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का ऊपर है? आज सदन में बताइए। तो थके हुए लोगों की तरह जो है ना वो चुपचाप बैठ गए और 2 मिनट में निकल के चले भी गए। उन्हें ठोस जवाब देना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, शिक्षा मंत्री के पास में अगर स्वाभिमान होता, अब मुख्यमंत्री के पास स्वाभिमान होता तो उस दिन उस सेक्रेटरी को जो है बर्खास्त कर देता। मैं आपको बताता हूं, और ये ना करके ये बता दिया कि पूरी तौर पर विधायिका जो है वो कुछ नहीं है, और इसने बिहार को इस घटना ने शर्मसार किया। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में जो है ये यात्रा जो है अधिकार का, ये कितना असर लाएगा, प्रभाव कितना ही दिखाएगा? बिल्कुल, जब लीडर निकलते हैं सड़क पर तो उनके कार्यकर्ता में जोश होता है, उमंग होता है, उसको प्रेरणा मिलती है। ये निश्चित तौर पर बिहार को बदलने में बिल्कुल ये सहयोग का काम करेगा और एक रास्ता बनाएगा। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ थे स्थानीय विधायक अजय कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। आज जो है बिहार अधिकार यात्रा पर जो है उन्होंने बखूबी जो है सारी बातों को रखा। बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से जो है किस करवट बैठता है। बाकी बातों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।